तो अर्ज ये कर रहा था। बहरहाल जिस वक्त तो बुलाया गया तबीब को, तो तबीब ने कहा हजरत ये तो जहर है, और ये जहर बुझा करके जानबूझ करके लगाया गया। बहरहाल इमाम को फिर शिफा भी हुई, इमाम फिर मदीने तैयबा आए, और अब की मर्तबा जो तीसरी बार जहर दिया गया यजीदी तहरीक पर, वो ये कि हीरे को पीस कर, अलमास को पीस करके इमाम अली मकाम इमाम हसन मुश्तबा के मशकीज़े के अंदर वो डाल दिया गया। इमाम पाक सोए हुए थे, 27 सफर की रात थी, इमाम पाक सोए थे, अचानक नींद से बेदार हुए, और नींद से बेदार होने के बाद आपने फरमाया, बहन ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब इबादत में मसरूफ थी, आपने उस तरफ तवज्जो फरमाई। अर्ज़ किया भाईजान क्या हुआ? तो इरशाद फरमाया, मैंने नाना को और अम्मी को और अब्बा को ख्वाब में देखा कि वो मुझे जन्नत की सैर कराते हैं। मैंने कहा नाना जान आप मेरी बातों से बाखबर हैं, मुझे तमाचे लगाए गए, मुझे मारा गया, मेरे पैरों के नीचे से मुसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया, मेरे सामने इस वक्त मदीने तैयबा में मेरे माँ बाप को गाली दी जाती है, या रसूलल्लाह इस दौर से मैं गुजर रहा हूं। आका करीम ने फरमाया, हसन सब्र करो, इंशाअल्लाह बहुत जल्द तुम हमसे आकर के मुलाकात करने वाले हो। और एक ख्वाब इमाम हसन मुश्तबा ने और देखा था कि आपकी पेशानी पर कुल हो अल्लाह शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब लोगों ने सुना तो खुश हुए, लेकिन मौलाए कायनात के शागिर्द जलीलुल कद्र ताबई सईद इब्ने मुसय्यब ने सुना, तो आपने फरमाया कि मौला अगर ये ख्वाब की ताबीर पूरी हो गई तो समझ ले कि अब आपकी जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, आप दुनिया से जल्द जाने वाले हैं। ये ख्वाब तो था ही, सब लर्जे हुए थे, इस ख्वाब ने और लर्जा दिया। इमाम अली मकाम इमाम हसन मुश्तबा ने कहा, बहन मैंने ये ख्वाब देखा। सैयदा ज़ैनब ने कहा, हाय मेरा भाई, आपने ये कैसा ख्वाब देखा? तो आपने फरमाया, ज़ैनब जरा मशकीज़ा लाओ, मुझे प्यास लगे, मैं पानी तो पी लूं। उसके बाद मौला हसन ने जब पानी पिया तो मशकीज़े के अंदर जो हीरा पीस करके डाल दिया गया था वो आपके पेट के अंदर चला गया, और पेट में गया। रिवायतों में आता है, मौरखीन लिखते हैं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। बाज मौरखीन ने लिखा कि आपके कलेजे के 80 टुकड़े हुए, बाज ने लिखा कि आपकी आंतों के और कलेजे के 100 से ज्यादा टुकड़े हुए। जब आप कह करते तो वो टुकड़े हो करके गिरते। आप कहते, हाय बड़ी तकलीफ है, मेरे गले से लेकर के मेरी नाफ तक का पूरा हिस्सा कट गया है। सोचिए जरा, ये हीरा क्या होता है, उसको कांच पे आप चलाएं तो कांच कट जाती है, तो हीरे की कनी इस अंदाज के साथ। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन नहीं है, यजीद कातिल हसन मुश्तबा भी है। इस पर तो सब इत्तेफाक करते हैं कि ये साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, इस पर तारीख खामोश है। उस्ताद ज़मान हजरत मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन जो है वो अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब उस पर सकूत करने का हुक्म देते हैं, सदुल्लाह फाजिल उस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मौरखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़ेह मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनके लिए बस मैं एक बात पेश करता हूं, उनको समझ में आएगा कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े हो करके गिरने लगे तो आपने फरमाया कि हुसैन को बुलाओ ताकि कुछ नसीहतें कर दूं, अब मैं नहीं रह पाऊंगा, इसलिए कि टुकड़े गिरते हैं। मौला हुसैन तशरीफ लाए और ये हालत देखी तो गले मिल करके खूब रोए। फरमाया, भैया बताना आपको जहर किसने दिया? इसलिए कि सैयदुस साबिरीन का नवासा है। इरशाद फरमाया, भाई जहर किसने दिया? जिस पर मुझे शक है, अगर वही है तो अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है, और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं नाम लूंगा तो तुम कत्ल करोगे, तो शक की बुनियाद पे किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं अल्लाह बेहतरीन मुंतकीम है, इंतकाम लेने वाला, तो इसको अल्लाह पर छोड़ता हूं। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है, तो हतमी तौर पर किसी के बारे में यह फैसला कर देना कि फुला कातिल है या फुलानी कातिल है, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा मुनासिब नजर नहीं आता। बहरहाल इमाम पाक जब ये हालत में सुबह हुई और लोग जमा होने लगे, तो उस वक्त इमाम हसन ने कहा, हुसैन मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है? तो इमाम पाक ने रोते हुए कहा, भैया आपका चेहरा
हरा हो गया। तो कहा मुस्कुराकर, उस तकलीफ में मुस्कुराया है हसन जिस तकलीफ में लोग सारी खुशियां लोगों की छिन जाती है। हसन मुश्तबा ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया, फरमाया हुसैन याद है नाना की हदीस मेराज मुकम्मल हो रही है। तो लोगों ने कहा ये हदीस मेराज क्या है? तो तब फरमाया कि जब हमारे नाना मेराज पर गए थे, जब हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी, तो नाना मेराज पे जन्नत की सैर कर रहे थे, तो जन्नत में दो महल देखे, एक हरा था एक लाल था। तो उस वक्त रिजवान जन्नत ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जाते जाते अपने शहजादों के महल भी देख जाएं जिनसे पूरी जन्नत का हुस्न दुबाला होता है। तो आकाए करीम ने फरमाया ये हरा किसका है और ये लाल किसका है? तो कहा लाल तो हुसैन का है और हरा तो हसन का है। तो आका ने रिजवान से कहा कि रिजवान ये बताओ मेरे हसन का हरा क्यों और हुसैन का लाल क्यों? तो रिजवान की गर्दन झुक गई, आंखों में आंसू आ गए। अरे नादान, अहले बैत की मोहब्बत पर रिजवान जन्नत भी रोता है, जबकि जन्नत में कोई रो नहीं सकता। जन्नत वो है जहां रोया नहीं जाता, लेकिन ये शहादत हसनैन है, इसे जब जब भी याद किया जाता है तो अल्लाह अकबर, रिजवान जन्नत का खाजिन भी रोता हुआ नजर आता है। गर्दन झुक गई, हिम्मत न हुई अर्ज करने की। जिब्रील आए, अर्ज की हुजूर इसमें हिम्मत नहीं है ये अर्ज करे। मैं बताता हूं अल्लाह के हुक्म से ये जो हरा है हसन का इसलिए है कि हसन को जहर दिया जाएगा। ये शहादतें जन्नत में पड़ी जा रही है, ये शहादतें हसनैन की जन्नत में पड़ी जा रही है। या रसूलल्लाह, हसन को जहर दिया जाएगा और उसका चेहरा पूरा जिस्म हरा हो जाएगा और हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा। शहादत के वक्त तो खून से पूरा वजूद लाल हो जाएगा, इसलिए हसन का हरा और हुसैन का लाल। तो देखा नाना की ये हदीस से मेराज पूरी हो रही है। उसके बाद मौला हसन ने लोगों से कहा अब आप लोग जाएं, मेरे घर वाले रहें। उस वक्त मौला हसन के 3 या 4 बेटे थे। उन बेटों में एक बड़ा बेटा था, उस बेटे की उम्र सिर्फ 7 साल की थी। वो बड़ा खूबसूरत था। उस बेटे का नाम कासिम था। उसकी अम्मी का नाम उम्मे फरवा था। उम्मे फरवा कासिम के सर पे हाथ फेरती और अपने शौहर को देखती, गोया कि उम्मे फरवा के सामने अपनी बेवगी घूम रही थी। हाय बेवगी, हाय बेकसी, हाय बेबसी, लेकिन जबान से कुछ कह न सकती थी। जब सब लोग रुखसत हुए, हत्ता के अल्लाह अकबर अब कोई न बचा, तो मौला हसन ने अपने बाजू पे बंधा हुआ तावीज खोलने का हुक्म उम्मे फरवा को दिया। उम्मे फरवा ने वो तावीज खोला और वो तावीज खोल करके इमाम हसन ने कहा कि मेरे बेटे कासिम को मेरे पास लाओ, और अपने हाथों से कासिम के बाजू पे वो तावीज बांध दिया। बेटे कासिम, एक वक्त आएगा जब तू शदीद मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएगा, उस वक्त ये तावीज खोल करके देख लेना। उसके बाद मौला हुसैन को बुला करके फिर वसीयत की, हुसैन सब्र से काम लेना। मेरी तमन्ना है कि जिस वक्त मेरा जनाजा उठे मुझे नाना के कदमों में दफन कर देना। मैं नाना के कदमों में दफन होना चाहता हूं, लेकिन जाकर उम्मुल मोमिनीन पहले हजरत आयशा से इजाजत लेना, क्योंकि ये उनका हुजरा है। और इमाम आली मकाम 28 सफर को, एक रिवायत के मुताबिक 29 सफर को, और एक रिवायत के मुताबिक 5 रबीउल अव्वल को इमाम अर्श मकाम इमाम हसन मुश्तबा शहीद हो गए। इस तरह से कि आपका पूरा जिस्म हरा हो चुका था और अंदर की आंतों के टुकड़े कै में बाहर गिरे हुए थे। इमाम आली मकाम इमाम हसन मुश्तबा की शहादत हुई। आपको तजहीज और तकफीन के बाद जब जनाजा उठाया गया, जनाजा उठाने से पहले इमाम हसन हजरत आयशा सिद्दीका के पास गए, तो वो दुपट्टे को चेहरे पे रखकर अपने घर में अकेले बैठी रो रही थी। इमाम हुसैन ने कहा, अम्मी जान क्यों रोती है? कहा, हाय मेरे नबी का वो लाडला उठा जिसको मैंने नबी ये पाक की बारगाह में इस अंदाज से देखा था कि उसने अपने पैर नबी के पैर पे रखे थे और हुजूर ने उसको 2 हाथों से यूं पकड़ा हुआ था और कहा था, हसन चढ़ो, हसन चढ़ो, हसन चढ़ो। तो उसने पंजों पे पैर रखा था।
वो नबी की पिंडलियों पे आया, फिर कहा चढ़ो वो घुटनों पे आया, फिर कहा चढ़ो वो रानों पे आया, फिर कहा चढ़ो वो सीने पे आया, और नबी ने उसका मुंह अपने मुंह में लेकर यूं चूसना शुरू किया था जैसे कोई खजूर चूसता है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप इस बच्चे के साथ ऐसा करते हैं? इरशाद फरमाया, रूए जमीन पर अगर सबसे ज्यादा मुझे कोई पसंद है तो ये और इसका भाई पसंद है, और किसी के माँ बाप पसंद है तो इसकी अम्मी और इसके अब्बा पसंद है। ये याद करके रो रही हूं। तो कहा कि उसी शहजादे की तमन्ना है कि नबी के कदमों में दफन हुआ। सैयदा ने कहा उसके नाना का घर है, उसको इजाजत की जरूरत क्या है, मैं इजाजत देती हूं कि उसे दफन कर दे हुजूर के कदमों में। लेकिन यह भी तारीख का बदतरीन बाब है, जब जनाजा बाहर लेकर के आए और हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस में इमाम हसन को दफन करना चाहते थे, तो बनु उमैया के वो गलीज जिसे दुनिया मरवान कहती है, वो बदतरीन आदमी जिसके बाप पर मेरे आका ने लानत की थी, उस पलीद ने कहा मैं इनको दफन होने नहीं दूंगा। इमाम हुसैन ने कहा मेरे भाई की वसीयत है, मैं दफन करूंगा। जानते हैं यहां तक के बाद मौरखीन ने लिखा कि उस जालिम ने कमान से तीर निकाला और इमाम हसन मुश्तबा के लाशे पे चलाना शुरू किया। एक बंदा जो शहीद हो चुका है, लोग कहते हैं कि मरवान को, यजीद को इतना बुरा ना कहो, इसलिए कि उन्होंने किया क्या है, ये किया है। अरे मरे हुए इंसान का तो दुश्मन भी एहतराम करता है। हमारे हिंदुस्तान के काफिरों को देखो कि अगर वो कोई मैयत जाती है किसी मुसलमान की तो वो यूं करते हैं, इतना तो वो करते हैं, उनको इतना शऊर है। इस पर क्या हुक्म शरा है, मैं बहसियत मुफ्ती कोई बहस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मरने वाले का एहतराम तो एक काफिर भी करता है। वो मरवान कैसा पलीद था, जब अल्लाह अकबर नाना के कदमों में नवासे को ले जा रहे, तलवार से रोक दिया, और जब इमाम हुसैन ने कहा मैं दफन करूंगा तो उसने इमाम हसन के जनाजे पे तीर चलाया है। बाज़ बातें यहां तक आती है जनाजे हसन पे तीर चला है। सैयदा ज़ैनब ने एक बार कहा था, फातिमा के दो बेटों के जनाजे मैंने देखे हैं, एक हसन का जनाजा एक हुसैन का जनाजा। हसन को तो 2 बार कफन मिला, हुसैन को तो 1 बार भी कफन न मिला। लोगों ने कहा हसन को 2 बार कफन कैसे मिला? तो कहा जब मरवान ने हसन के लाशे पे तीर चलाया तो वो तीर लगा तो हसन के कफन से तीर खून की फुहार निकल पड़ी। तो उस वक्त लोगों ने कहा कि एक कफन पे अब दूसरा कफन फिर लपेट दो, ताकि हसन को रंगीन कफन में जो है वो लेकर के न जाए, बल्कि एक कफन और दे दिया जाए। यह भी इमाम हसन की करामत है कि विसाल के बाद भी तीर लगा तो आपके जिस्म से खून निकला। किसी ने इमाम हसन से कहा, इमाम हुसैन से कहा, शहजादा साहब हसन की ये वसीयत थी कि मुझे हुजूर के कदमों में दफन करें, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा था अगर मरवान बीच में आड़े आए तो अम्मी के कदमों में दफन कर देना। आप इस पर भी अमल कर सकते हैं। फिर इमाम हसन को अम्मी के कदमों में, सैयदा फातिमा के कदमों में दफन कर दिया गया।